हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू झटपट स्टडी। मैं हूं राकेश और हम लोग HTML में कोडिंग करना सीख रहे थे। आज मैं आपको पैराग्राफ टैग्स के बारे में बताने वाला हूं, पर उससे पहले जितना भी अभी तक हम लोगों ने सीखा है उसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। तो सबसे पहले HTML का स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा था। तो सबसे पहले हम लोग उस पर लिखते थे डॉक टाइप HTML, ये वाला चीज़। इसका मतलब होता था कि हम लोग जो भी ये डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका टाइप HTML है। बस ये ब्राउज़र को बताने के लिए होता है कि हम लोग जो लिख रहे हैं वो HTML टाइप में है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था इस तरीके से HTML का टैग दिया जाता है, ठीक है। ये स्टार्टिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग होता है। और इसके अंदर हम लोगों ने दो टैग्स दिया था, एक था हेड और एक था बॉडी, ठीक है। एक हेड एक बॉडी। हेड में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली मेटा डिस्क्रिप्शंस रखते हैं। जैसे कि एक मेटा डिस्क्रिप्शन है टाइटल। ये टाइटल क्या करता है, हम लोग का पेज का जो टाइटल रहेगा वो दर्शाता है। इसके बाद हम लोग इस पर, इसके अलावा शायद मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था तो अब अभी बता देता हूँ आपको। इसमें हम लोग लिंक कर सकते हैं अपने दूसरे टाइप के स्क्रिप्ट को, ठीक है। चाहे CSS हो गया, ये क्या होता है, स्टाइलिंग और फंक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। CSS स्टाइलिंग के लिए यूज़ होता है और स्क्रिप्ट हम लोग का जो पेज बनाने वाले हैं उसका फंक्शन के लिए यूज़ होता है। तो ये अलग फाइल में होती हैं, तो उन फाइल को इस फाइल के साथ लिंक करने के लिए, ठीक है, कनेक्ट करने के लिए हम लोग हेड टैग में उसका यूज़ करते हैं। इसके अलावा बॉडी टैग में क्या होता है, बॉडी टैग में हम लोग जो भी चीज़ें यूज़र को दिखलाना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग बॉडी टैग के अंदर में ऐड करते हैं। और यहाँ हम लोगों ने लिखा भी था और उसका हम लोगों ने आउटपुट देखा था। देखिए पैराग्राफ टैग क्या होता है। पैराग्राफ मतलब जैसे आप लिखते हो पैराग्राफ, उसी तरीके से पैराग्राफ टैग होता है। इसको हम लोग स्मॉल पी से लिखते हैं, ठीक है। इसमें मैं देखिए जो भी लिखूँगा वो डिस्प्ले होगा, ठीक है। पैराग्राफ टैग को किस तरीके से लिखते हैं मैं बता देता हूँ। सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट से आप टैग ओपन कीजिए, पी लिखिए, ठीक है। पी टैग जो होता है वो पैराग्राफ के लिए यूज़ होता है। उसके बाद आप उसे क्लोज़ कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में भी आप उसी तरीके से क्लोज़ कीजिए। यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया, मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ। इस तरीके से ब्रैकेट ओपन करना है, फिर एक फॉरवर्ड स्लैश लगाना है, फिर पी लिखना है, उसके बाद फिर क्लोज़ कर देना, इस तरीके से। तो ये जो पैराग्राफ हुआ, ठीक है, ये जो टैग हुआ, इसके अंदर में आप जो भी लिखोगे, ठीक है, यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो जो है पैराग्राफ टैग के अंदर में होगा। पर अब क्वेश्चन ये आता है कि पिछले वीडियो में मैंने दिखाया था आपको ये लिख के, तो ये भी डिस्प्ले हो रहा था, ठीक है। और अभी मैं कह रहा हूँ ये पैराग्राफ टैग। तो ये दोनों फ़र्क क्या है, आखिर हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ ही क्यों करें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ये लिखा था, हाय आई एम राकेश। तो इसको मैं काटता हूँ और मैं लिखता हूँ, हाय आई एम लर्निंग HTML। इसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं लाइन चेंज करने वाला, तो मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ से ये नया पैराग्राफ न्यू लाइन में, ठीक है, न्यू लाइन में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद मैं देखिए यहाँ पर पैराग्राफ टैग में भी यही लिखता हूँ। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि मैं पैराग्राफ चेंज करूँ, तो मैं फिर से एक न्यू पैराग्राफ बनाऊँगा। मैं ऐसे करके स्मॉल ब्रैकेट से ओपन करूँगा, उसके बाद इसको क्लोज़ करूँगा और यहाँ पर न्यू पैराग्राफ, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ। अब चलिए हम इसे ब्राउज़र पर रन करके देखते हैं कि ये किस तरीके से शो हो रहा है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर मैंने नया लाइन लिखा था जो कि पैराग्राफ टैग में नहीं है, ठीक है। मैंने नया लाइन एंटर दबा के नया लाइन लिखा था, पर ये सेम लाइन में आ चुका है। पर जैसे ही मैंने पैराग्राफ टैग यूज़ करके न्यू
लाइन में लिखा, ठीक है, न्यू पैराग्राफ टैग यूज़ किया, तो मुझे वो जो लाइन मैंने लिखा है वो न्यू लाइन में दिख रहा है, ठीक है। तो पैराग्राफ टैग का यही खासियत होता है कि वो पैराग्राफ की तरह शो किया जा सकता है, ठीक है, पैराग्राफ की तरह यूज़ होता है। पर अगर आप पैराग्राफ टैग के अंदर में ना लिखकर उसे बाहर में लिखते हो तो वो न्यू लाइन भी आप दे रहे हो तो वो कट जाएगा, ठीक है, HTML उसे काट कर एक ही लाइन में उसे छाप देगा। इसके अलावा पैराग्राफ टैग का क्या यूज़ हो सकता है कि मान लो आप कुछ स्टाइलिंग करना चाह रहे हो। स्टाइलिंग यानी कि आप चाह रहे हो कि मैं इस वाले पैराग्राफ को, ठीक है, इस वाले पैराग्राफ को कुछ दूसरा रंग दूँ, इसका जो फॉन्ट साइज है, ठीक है, अक्षर का आकार जो है उसे मैं बड़ा करना चाहता हूँ, और इसे मैं इसका पीछे जो बैकग्राउंड है इसका रंग को चेंज करना चाहता हूँ। तो इस तरीके से अगर पैराग्राफ टैग के अंदर में आपने लिखा है तो आप स्पेसिफिकली एक पैराग्राफ को, ठीक है, मतलब एक जो जो जिस पैराग्राफ पर आप टारगेट करना चाहते हो उस पैराग्राफ को आप टारगेट कर सकते हो। पर अगर ये जो पैराग्राफ के बाहर है, हाई आई एम लर्निंग HTML, ये जो बाहर है पैराग्राफ के, ठीक है, इसको आप टारगेट नहीं कर पाओगे क्योंकि ये किसी टैग के अंदर में है नहीं। बेसिकली हम लोग CSS में जानेंगे कि किस तरीके से हम लोग HTML एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं और उसका जो डिज़ाइन है उसमें जो जो हम लोग चेंजेस लाना चाहते हैं उसके स्टाइल में, उससे हम लोग चेंज करते हैं। तो उसके लिए हम लोग को HTML का जो टैग्स होता है उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। पर देखिए यहाँ पर तो कोई टैग है ही नहीं, तो इसको हम लोग किस तरीके से टारगेट करेंगे? हो ही नहीं सकता टारगेट, इसका कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। हाँ, ये बॉडी का अंदर है, ये बॉडी के टैग के अंदर में है, पर अगर हम लोग बॉडी का ही चेंज कर देंगे तो फिर ये सारा इसका अंदर जो भी है सबको चेंज कर दिया जाएगा, तो वो हम लोग नहीं चाहते। मैं बस सिर्फ ये वाला लाइन को टारगेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इसको एक टैग के अंदर में लाना पड़ेगा। और सबसे अच्छा टैग क्या होता है? पैराग्राफ। मैं पैराग्राफ लिख रहा हूँ तो पैराग्राफ टैग के अंदर में मैं उसे डाल दूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं। कोई भी आप चीज़ शो कराना चाहते हो, ठीक है, कोई भी चीज़ बस सिंपल लिखा हुआ हो तो उसका पैराग्राफ टैग के अंडर में डालो और उसे डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग। तो बस आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको हेडिंग टैग्स के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से हम लोग हेडिंग देते हैं किसी भी HTML में, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।